शाम का समय था। सूरज गंगा की लहरों को सुनहरी आभा दे रहा था। हवा में धूप और अगरबत्ती की हल्की सुगंध घुली थी। चारों ओर घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी और दूर से साधुओं के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। गंगा घाट पर आर्यन एक शिला पर बैठा आंखें मूंद कर ओम का जाप कर रहा था। वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। ये उसका पहला महाकुंभ था और वो इस पवित्र ऊर्जा को महसूस करने के लिए खुद को खोलना चाहता था। आर्यन ने अपनी एकाग्रता तोड़ दी और धीरे से आंखें खोली। उसके ठीक पास एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, मानो वो किसी के भीतर तक देख सकते हो। उनका शरीर केसरिया वस्त्रों में लिपटा था, माथे पर भस्म की सफेदी थी और होठों पर हल्की मुस्कान। क्या तुमने भी उसे सुना? साधु ने रहस्यमयी स्वर में पूछा। आर्यन चौंक गया। किसे? साधु ने हौले से गंगा की लहरों की ओर इशारा किया। गंगा बहती है, मगर जो उसे सुनना जानता है वो कहानियां भी सुन सकता है। आर्यन कुछ कहने ही वाला था कि साधु ने पूछ लिया, क्या लाया है तुझे यहां बालक? आर्यन को साधु की बातों में दिलचस्पी आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक फोटोग्राफर हूं। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, नौकरी भी है, लेकिन मेरा असली जुनून तस्वीरें लेना है। जब मैंने सुना कि महाकुंभ 144 साल बाद इस स्थान पर आ रहा है, तो मैं ये अवसर कैसे छोड़ सकता था? महाकुंभ अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, साधु ने धीरे से कहा। आर्यन को उनकी बातों में दिलचस्पी आई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? साधु ने गहरी सांस ली और गंगा की ओर देखा। महाकुंभ केवल एक साधारण मेला नहीं है, ये ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। जब बृहस्पति, चंद्रमा और पृथ्वी एक विशेष संयोग में आते हैं, तब लोगों के बीच की सीमाएं कमजोर हो जाती हैं। आर्यन की रुचि अब और भी बढ़ गई। मतलब? साधु ने उसे ध्यान से देखा। मतलब ये कि यहां जो साधु संत आते हैं, वे सब इस दुनिया के नहीं होते। कुछ लोग महाकुंभ के बाद वापस चले जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी लौट कर नहीं दिखते। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ये सब किसी प्राचीन मिथक की तरह लग रहा था, लेकिन साधु के कहने का तरीका ऐसा था कि हर शब्द सच जैसा लग रहा था। क्या आपने कभी ऐसे किसी साधु को देखा है? सिर्फ देखा नहीं, कुछ तो अब भी यही है, लेकिन उन्हें पहचान पाना आसान नहीं। तुमने तस्वीरें ली हैं, है ना? आर्यन ने तुरंत अपना कैमरा उठाया। हाँ बाबा, मैंने कई तस्वीरें ली हैं, नागा साधुओं की, अघोरियों की, सन्यासियों की। एक बात याद रखना बालक, कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती। कभी कभी वे चीजें दिखाती हैं जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख सकती। आर्यन को समझ नहीं आया।
तभी घाट पर आरती की शंख ध्वनि गूंज उठी। आर्यन ने पल भर के लिए अपनी नजरें साधु से हटा लीं और जब दोबारा उनकी ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। साधु जैसे हवा में घुल गए थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही महाकुंभ में नया उत्साह था। आर्यन अपने कैमरे के साथ निकल पड़ा उस दिव्य मेले को अपने लेंस में समेटने के लिए। वो पूरे दिन महाकुंभ की भीड़ में घूमता रहा, हर कोण से हर छवि को कैद करता रहा। उसने साधुओं की अनगिनत तस्वीरें ली, कुछ ऐसे जो वर्षों से एक पैर पर खड़े थे, कुछ जिन्होंने वर्षों से अपना हाथ ऊपर उठाए रखा था। नागा बाबाओं के झुंड, भस्म से लिपटे अघोरी, गंगा किनारे तपस्या में लीन योगी और साधारण भक्तों की भीड़। हर चेहरा अपनी एक अनकही कहानी कहता प्रतीत हो रहा था। महाकुंभ वास्तव में एक अलग दुनिया थी, जहां न केवल श्रद्धा थी बल्कि शक्ति, त्याग और रहस्य भी थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। दिन भर की थकान के बावजूद आर्यन के कदम अनजाने में उसी घाट की ओर बढ़ गए जहां वो पिछली रात साधु से मिला था। वो एक बार फिर वहां बैठ गया, गंगा की लहरों को निहारते हुए। ठंडी हवा में मंत्रों की ध्वनि तैर रही थी और उसने खुद को एक बार फिर उस माहौल में डुबो दिया। आर्यन का शरीर एक पल के लिए सिहर उठा। उसने तुरंत सिर घुमाया और ठीक वैसे ही जैसे कल हुआ था, वही साधु उसके पास बैठे थे। उनकी आंखों में वही गहरी चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो वे आर्यन की हर प्रतिक्रिया को पहले से जानते हो। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? साधु ने सहजता से पूछा। आर्यन ने थोड़ी देर उन्हें देखा, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा था, बहुत कुछ देखा, इधर उधर घूमता रहा, मंदिर, गंगा, लोग, साधु, हर जगह आस्था का एक अलग रूप देखने को मिला। साधु ने सिर हिलाया, जैसे सब पहले से जानते हो। फिर आर्यन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, बाबा एक बात समझ नहीं आती, लोग सन्यास क्यों लेते हैं? कोई जीवन भर एक ही मुद्रा में खड़ा रहता है, कोई भस्म लपेटे अघोरी बन जाता है, कोई पूरी दुनिया त्याग कर जंगलों में चला जाता है। आखिर ये सब क्यों? साधु कुछ क्षणों तक शांत रहे। उन्होंने गंगा की ओर देखा, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, सन्यास केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी त्याग है। कुछ लोग मोह माया से दूर जाने के लिए सन्यासी बनते हैं, कुछ सच्चे ज्ञान की खोज में, और कुछ वे होते हैं जिन्हें संसार की असली सच्चाई समझ में आ जाती है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, ये त्याग नहीं, एक मार्ग है। जो इसे समझ लेता है वो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से परे हो जाता है। आर्यन को उनकी बातों में गहराई महसूस हो रही थी। उसने सोचा, क्या मैं भी इस खोज में हूं? तो क्या हर सन्यासी किसी रहस्य को जानता है? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। साधु हल्का मुस्कुराए, रहस्य तब तक रहस्य है जब तक उसे देखने वाली आंखें बंद हैं, लेकिन जो सच को देख लेता है उसके लिए सब स्पष्ट हो जाता है। वो कैसे? क्या तुम्हें दूर जल रही वो चिता दिख रही है? हाँ बाबा, उसे देखो। ये कहते हुए बाबा आर्यन के सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, जो लोग उसके पास खड़े हैं
वे इस बात का शोक मना रहे हैं कि वो इंसान उनसे दूर हो गया, लेकिन ये सच नहीं है। वो इस दुनिया से मुक्त हो चुका है। समझो कि इसी तरह हर इंसान अपने आखिरी दिनों की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम साथ कुछ नहीं ले जाते। सारी मोह माया यहीं समाप्त हो जाती है। साधारण मनुष्य अपने जीवन की हर खुशी पाने के लिए अपने आज को नष्ट कर देता है, उस अनदेखे कल की तैयारी में, जो कभी आ भी सकता है या नहीं भी। हर इंसान हर दिन हर पल किसी ना किसी कारण से मर रहा है। कभी प्यार की वेदना में, कभी धन की अंधी दौड़ में, कभी काम की थकान में, तो कभी समाज में इज्जत कमाने की निरर्थक कोशिश में। ये एक अंतहीन चक्र है, संघर्ष का, पीड़ा का, अंतहीन यातना का। इंसान सांस लेते हुए भी हर क्षण अंदर ही अंदर मरता रहता है, टुकड़ों में बिखरता रहता है। लेकिन जिस दिन उसका सांसों से रिश्ता टूट जाता है, वही दिन उसका सबसे बड़ा मोक्ष बन जाता है, क्योंकि तब वो सभी समस्याओं, सभी दुखों, सभी ज्वलंत यंत्रणाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर कोई दौड़ नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई छलावा नहीं। मृत्यु ही वो एकमात्र सत्य है जो अटल है, जो अपरिहार्य है। ये संसार एक छलावा मात्र है, एक अस्थाई भ्रम, जिसे लोग वास्तविकता समझ बैठे हैं। लेकिन जब ये भयानक सत्य तुम्हारी आत्मा में समाने लगता है, जब जीवन की ये खोखली सच्चाई तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है, तो तुम सब कुछ त्याग कर उस सन्यास की ओर खिंचने लगते हो, जहां कोई मोह नहीं, कोई बंधन नहीं, बस शून्य, बस अनंत मौन। आर्यन ये सब सुनकर भावुक हो जाता है। वो अब भी चिता को देख रहा था, मानो उसे भी जीवन का सत्य दिख गया हो। वो अपने आप को संभालता है और मुड़कर बाबा को देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये देखकर आर्यन हैरान हो जाता है। आर्यन उन्हें भीड़ में इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वे कहीं नहीं दिखते। कुछ देर बाद भीड़ के बीच उसे एक चेहरा नजर आता है, वही साधु जो उसके साथ बैठे थे। लेकिन देखते ही देखते वे अचानक गायब हो जाते हैं। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसी दिशा में चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर आर्यन को वही गुरुजी एक मोड़ पर मुड़ते हुए दिखते हैं। वे अब भी आर्यन को देख रहे हैं, मानो उसे अपने साथ बुला रहे हैं। आर्यन उनकी दिशा में बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वे फिर एक गली में मुड़ जाते हैं और आर्यन भी उनके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद आर्यन देखता है कि वो साधु एक पुराने दरवाजे से अंदर चले गए, जो लाल धागों, हल्दी और कुमकुम से ढका हुआ था। दरवाजा। आर्यन धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचता है। वो दरवाजा खोलता है तो वहां से एक तेज रोशनी निकल रही होती है। आर्यन खुद को उस रोशनी के हवाले कर देता है और अंदर चला जाता है। 144 साल बाद एक लड़का गंगा की लहरों को सुनते हुए घाट पर बैठा था। तभी, क्या तुमने भी वो सुना? ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ का अवसर बहुत ही शुभ होता है। इस शुभ अवसर को मनाने के लिए सभी पवित्र आत्माएं एकत्रित होती हैं। लेकिन जैसे ही ये अवसर समाप्त होता है, इनमें से कुछ साधु हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।
किसी को नहीं पता कि वे कौन थे, कहां से आए थे और कहां गए, लेकिन उसी अवसर पर वे फिर से नजर भी आते हैं। इसी तरह आर्यन भी साधु की बातों से प्रभावित होकर जीवन का सत्य जानने के लिए उनके पीछे